वेलकम व्यूअर्स, आपका दोस्त इश्तियाक अहमद ख़ान आपके साथ एक नई डिस्कशन वीलॉग के साथ हाज़िर है। आज के वीलॉग की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जी बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो मैं तो ख़ुद जो है वो अपने बच्चों के साथ काफ़ी बिज़ी था दीज डेज़। सो आई हैव थॉट कि क्योंकि दिस इज़ द कॉमन इशू आफ्टर द कोविड-19 कोरोना वायरस पेंडेमिक। बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी अर्सा उन्होंने घरों पे गुजारा है, तो स्कूल जाने में के बाद और जो टाइम है अब उनके पास एग्ज़ाम का वो भी बहुत कम रह गया है। तो काफ़ी प्रेशर है स्कूल की तरफ से भी, और टीचर्स जो हैं वो भी उनको सिलेबस जो है उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी उनको प्रेशराइज़ भी कर रहे हैं। उन चीज़ें जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंस चल रही हैं। तो आई थॉट कि आपके साथ कुछ जो मेरे व्यूज़ हैं कुछ उनको डिस्कस किया जाए। मेरी अपने तमाम दोस्तों के से जो है वो ये भी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो लाइक करते हैं उसको जो है वो कमेंट ज़रूर करें, और ताकि हम मिलजुल के जो है जी वो इन चीज़ों को आगे लेके चलें। मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है कि बच्चों को हम उनकी ईगो को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि ईगो जिस तरह हम बड़ों के अंदर ईगो एक मौजूद है, उसी तरह से बच्चों की भी ईगोस हर्ट होती हैं जब हम उनको टाइम नहीं देते, जब उनके उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखते, तो वो भी उसी तरह से ही फील करते हैं, और वो उसी अंदाज में उनका रिएक्शन जो है वो सम टाइम रिबेलियन रिएक्शन भी होता है। तो इन चीज़ों को हमें अब एक इन तमाम मसाइल को कैटर फॉर करना पड़ेगा। आज से 10 साल या 20 साल पहले वाला टाइम ख़त्म हो चुका है। आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की हमारी जो जनरेशन है वो इन तमाम चीज़ों को बहुत महसूस भी करते हैं, और अगर हमने कैटर फॉर ना किया तो मुझे ये डर है कि हम अपनी एक नस्ल जो है उसको सही ग्रो अप नहीं कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम्स की टेंशन्स को बच्चों के साथ हमें इन तमाम चीज़ों को शेयर भी करना पड़ेगा, बच्चों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, और देन वी नीड टू फाइंड आउट अ वे दैट हाउ टू गेट देम फुली प्रिपेयर्ड फॉर देयर इनकमिंग टेस्ट्स। सबसे पहली जो चीज़ जो मैंने फाइंड आउट की है जी कि वो हमें बच्चों को एक मुकम्मल इमोशनल सपोर्ट देनी पड़ेगी। हमें बच्चों के साथ टाइम गुजारना पड़ेगा। अब डज़न्ट मैटर कि आपके बच्चे की एज चाहे वो एक स्कूल गोइंग है या वो कॉलेज गोइंग है या यूनिवर्सिटी गोइंग है, हमें बच्चों के साथ एक इमोशनल जो अटैचमेंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उनकी इमोशनल सपोर्ट जो है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम आप उनके साथ स्पेंड करें। अपने बेटे या बेटी को आप ये बताएंगे और आप उनको एक इनक्रेजमेंट ऑफ़र करेंगे, सो दैट कि वो उन चीज़ों को महसूस करें कि आप उनके साथ उनके एक जो टफ टाइम है इस वक्त जो चल रहा है, आप उनके साथ खड़े हैं। आप उनके साथ सेंसिटिव हों, रादर कि आप उन पे अगर वो आपको कहते हैं जी कि हमारी टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं है, तो आप उस पर अपना रिएक्शन देने की बजाय आप एक सेंसिटिविटी शो करें कि बेटा आप क्यों आप अपने टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाए हैं, या आप क्यों इन चीज़ों में जो उनके प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं उनमें आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो जो बच्चे की जो साइंस ऑफ स्ट्रेस हैं उनको आप कैटर फॉर करेंगे, सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक स्पेसिफिक टाइम बच्चों को दें, उनको इंकरेजमेंट ऑफ़र करें, और उनको एक सेंसिटिविटी जो है वो ऑफ़र करें। उनके जो साइन ऑफ स्ट्रेस हैं जी उसको आप अंडरस्टैंड करें, एंड इंक्रीज़ योर इमोशनल सपोर्ट फॉर देम। दिस सेकंड पॉइंट विच आई हैव डिग्ड आउट, वो ये है जी कि आप उनके साथ एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें। एक क्वालिटी कन्वर्सेशन जो है वो बच्चों के साथ वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आप ये बताएं और उनसे पूछें, और नोटिस करें कि बच्चा आपका जो है वो वर्बल कॉन्फिडेंस कितना है उसके अंदर। आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेंगे। यू नीड टू गेट होल्ड ऑफ दी थिंग्स इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफ योर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा वर्बली कॉन्फिडेंट नहीं है तो दैट मीन्स कि ही और शी नीड्स
एन एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम योर साइड। और मैं पेरेंट्स को जो है वो इनक्रेज इसी चीज़ पे इनक्रेज करता हूँ जी कि बच्चों पे आप तमाम चीज़ें स्कूल के ऊपर छोड़ना या स्कूल को ब्लेम करना या टीचर्स को ब्लेम करना प्लीज़ छोड़ दें। दिस इज़ योर ड्यूटी एंड दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो अप योर चाइल्ड लाइक अ प्रो। आप स्कूल को नहीं कह सकते कि जी वो पढ़ा नहीं रहे, आप टीचर्स को नहीं कह सकते कि जी वो उनको काम नहीं दे रहे और या वो उनको उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने बर्डनाइज कर दिया या प्रेशराइज वो कर दिया है। दिस इज़ योर ड्यूटी, दिस इज़ योर ड्यूटी एज अ पेरेंट टू actually to take the things along with your child. आप अंडरस्टैंड करें कि जी वो कहाँ पे वो स्ट्रगल्स फील कर रहे हैं। जब आप उनके साथ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे तो देन यू वुड कम टू नो कि वो किन एरियाज़ में जो है वो वीक हैं, वो किन एरियाज़ में उनको जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं, सो दैट यू कैन फोकस ऑन दोज एरियाज़ एंड गेट द थिंग्स डन। द थर्ड पॉइंट वुड बी द रिलैक्सेशन इनकरेजमेंट। आप बच्चों को एक रिवॉर्डिंग इन्वायरमेंट के अंदर लेके आएँ। बच्चों को कभी भी या आप इस तरह नहीं कर सकते जी कि आप उनको हर वक्त जो है वो लेके बैठें और हर वक्त वो स्टडीज़ का उनके दिमाग के ऊपर प्रेशर है। आप स्टडीज़ को रिवॉर्डिंग बनाएं, उनको वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी हैं। रिवॉर्डिंग डजंट मीन कि जी आप सिर्फ उनको बस उनके ऊपर आप पैसा लगा रहे हैं या आप हर वक्त उनको अगर ये कहते रहें कि जी हम आपके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप पढ़ नहीं रहे, आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। दिस इज़ नॉट द वे। You need to make your study, you need to make their studies rewarding in terms of appreciation, give them appreciation and then you will see कि जी वो उसका कितना ज़्यादा उस जो है वो असर हुआ है। सेकेंडली ये है जी कि जो एग्ज़ाम प्रेपरेशन का जो टाइम है आप उसको एक वैल्यूबल टाइम बनाएं। आप अपने बच्चों को बताएं कि ये जो आप टाइम जितना भी आप पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल टाइम इन योर कैरियर। सो वो इन चीज़ों को जब अंडरस्टैंड करेंगे देन दे विल कम टू द पॉइंट कि जी दैट्स द थिंग दे रियली नीड टू डू। आप अपने जो आप उनसे जो भी कमिटमेंट आप कर रहे हैं आप उन चीज़ों के ऊपर कायम रहें, जिसको कहते हैं कि लिव अप टू योर वर्ड्स। आप उन चीज़ों पे कायम रहें। आप उनके लिए एक बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं, आप उनके लिए जो है रिलैक्सेशन मोड में आप उनके साथ को खेल खेल सकते हैं। सो रिलैक्सेशन इनकरेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और फिर ये कि बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है जी कि उनकी सेल्फ वर्थ है। ग्रेड्स डजेंट मैटर, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ग्रेड्स जो होते हैं वो सिर्फ एक हद तक बच्चों को प्रमोट करते हैं, लेकिन उनकी जो सेल्फ वर्थ है, उनकी जो सेल्फ इम्पॉर्टेंस है वो बहुत मैटर करती है। प्लीज़ सो नेवर एवर गो बिहाइंड द ग्रेड्स, आप गो आफ्टर द ग्रेड्स। और जो है वो उनके कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर आप करने की कोशिश करें, उनको एक लर्नर्ड इन्वायरमेंट दें। वट आई थिंक कि जो आपके जो चाइल्ड हैं उनको सिर्फ आप अगर इतना कहें कि जी आप अपना यू गिव योर बेस्ट, अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। और मैं आपसे ये मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें, प्लीज़ उनको परफेक्शनिस्ट ना बनाएं या ना बनाने की कोशिश करें। परफेक्शनिस्ट जो होते हैं वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन की तरफ उसको लेके जाता है। तो मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट दें, उनको उनकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें जो उनकी पर्सनालिटी या उनके ट्रेड्स के हवाले से आप उनमें बिल्डअप कर रहे हैं, इसके साथ साथ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट कि आप उनके स्कूल वर्क को मॉनिटर कर रहे हैं। आप रूटीनली उनके स्कूल वर्क को चेक करें। अभी चूँकि 1 या 1.5 माह या 2 माह एग्ज़ाम में बचे हैं तो उनका जो स्कूल वर्क अभी से आ रहा है, अगर आपने ये रूटीन नहीं बनाई हुई तो प्लीज़ इसको एक रूटीन बनाएं। चेक दियर स्कूल वर्क ऑन डेली बेसिस। आप देखें कि उन्होंने स्कूल में क्या कवर किया है और कौन सी चीज़ें कवर होना रहती हैं। इसकी बेस के ऊपर आप अपने जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं आपके, उनकी असेसमेंट कर सकते हैं कि जी उनकी कम्प्रीहेंशन कितनी है, उन्होंने कितनी चीज़ें कवर की हैं और उन पे आपके बच्चे की कितनी कॉम्प्रीहेंशन है।
सो दिस विल लीड यू टू आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लमेटिक एरियाज। आप प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स को जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किन टॉपिक्स, किन स्टडी एरियाज़ के अंदर आपका बच्चा वीक है, तो आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। सिमिलरली आपको बच्चे का लर्निंग स्टाइल अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, सो प्लीज़ डू नॉट मेक टफ़ रूटीन। आपका बच्चा दूसरे बच्चों से डिफरेंट है, सो यू नीड टू मेक अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल फॉर हिम और हर। आप फोर्सफुली बच्चों को एक स्पेसिफिक मोड ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आप उनको नहीं पढ़ा सकते। आपको उनके अकॉर्डिंगली उनको इंगेज करना पड़ेगा, उनको उनकी स्टडीज़ को इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा, आपको अपनी इंटरेक्शंस बढ़ानी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ बच्चों की इन्वॉल्वमेंट, जिस लर्निंग मोड के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, आप उस लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर ही उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपको ख़ुद से जो है वो आपको इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा, रादर कि आप मार पीट का सहारा लें या आप बच्चों को डराने धमकाने का सहारा लें। इन चीज़ों से आप प्लीज़ इज्तनाब करें और बच्चों का जो एक फ़्लो ऑफ देयर लर्निंग है उसको अंडरस्टैंड करें, और देन यू मेक आइडेंटिफाई योर पैटर्न ऑफ स्टडीज़ कि आपका बच्चा जो है वो किन एरियाज़ में वीक है और वो किन एरियाज़ को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह से आप बच्चों का एक स्टडी शेड्यूल बनाएं। ये तो शुरू दिन से बना होना चाहिए जी, एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो प्लीज़ अभी एग्ज़ाम के लिए जो है वो उनका एक स्टडी शेड्यूल अभी से बना दें। इसमें आप एक रेगुलर रिवीजन जो है वो उसको स्टार्टअप करवाएं। रेगुलर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो बच्चों ने चीज़ें पहले कवर कर ली हैं, आप उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर रिवाइज करवाना शुरू करें। फिर एक 20 मिनट फार्मूला है जी कि 20 मिनट्स आप ईच सब्जेक्ट को देंगे फॉर द रिवीजन। 20 मिनट्स इज़ बेस्ट टाइम फॉर एनी सब्जेक्ट। आप इसको 20 से चलें, आप उसको 30 मिनट्स कर सकते हैं, बट 20 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। अगर ये क्वालिटी टाइम आप बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि आपका बच्चा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेगा। रिजिडिटी जो है उसको अवॉइड करें, फ्लेक्सिबल रहें प्लीज़। आप फ्लेक्सिबिलिटी रखें अपने शेड्यूल के अंदर। जिन एरियाज़ के अंदर आपका बच्चा फील कर रहा है कि वो उसके कंसेप्ट्स उसके क्लियर नहीं है, उन एरियाज़ को स्ट्रेंथन करें। ऑटोमेटिकली जब आप एक शेड्यूल के अंदर आएंगे तो दैन दिस विल हेल्प इम्प्रूव योर चिल्ड्रन लर्निंग स्टाइल और लर्निंग आउटकम आपका जो है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा आपके बच्चे का, आपके बेटे का या आपकी बेटी का। सिमिलरली आप अभी के टाइम के लिए जो है वो मॉक पेपर्स, जिसको हम कहते हैं कि आप मॉक पेपर्स उनके बनाना शुरू कर दें। जिस किस्म का एग्ज़ाम उनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर एक एग्ज़ाम पैटर्न होता है जी कि उसमें MCQs आ रहे हैं, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप उस किस्म का एक पेपर बना के आप अपने बच्चे को घरों पे उसको सॉल्व करवाएं। दिस विल एक्सट्रीमली रिड्यूस दी एग्ज़ाम फोबिया एंड आई हैव एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ। मेरी खुद की बेटी जो है शी इज़ नाउ इन 6th माशाल्लाह 5th स्टैंडर्ड, शी इज़ गोइंग इन दिस मार्च और अप्रैल। तो उसको एग्ज़ाम फोबिया का इशू था इन दी 1st और 2nd स्टैंडर्ड। तो आई हैव डन इट माई सेल्फ और माई वाइफ एक्चुअली पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन इट, और उन्होंने उसको एग्ज़ाम पेपर्स, उसको मॉक पेपर्स जो थे वो बना के दिए, और हम हैरान रह गए हैं जी कि उसने माशाल्लाह जितना इम्प्रूव किया है इसके हवाले से। तो मॉक पेपर्स प्लेज अ रियली वाइटल रोल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एग्ज़ाम फोबिया। सिमिलरली आप बच्चों को ट्रेन करते हैं जी कि उन्होंने क्वेश्चंस जो हैं वो कितने टाइम में वो एक अटैम्प्ट करेंगे। तो ये एग्ज़ाम के जो जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं, दिस इज़ द नियर एग्ज़ाम फार्मूला, एंड आई रियली इनकरेज कि आप इस चीज़ को अप्लाई करें, जिससे जो है वो एग्ज़ाम सॉल्व करने का जो पेस है, जो स्पीड है, वो भी आपकी बच्चे की इंशाल्लाह वो भी इन्हांस हो जाएगी। At the next stage, this is the most important thing as well, that sleep well, eat well and play well. आपका अगर एग्ज़ाम बच्चों का आ रहा है तो आप बच्चों का खाने पीने का प्लीज़ ख्याल रखें। उन्हें 8 to 10 आवर्स की जो स्लीपिंग टाइम है वो आप इंश्योर करें कि वो कम से कम 8 से 10 घंटे जो है वो सो रहे हैं, वो अच्छा खा रहे हैं और वो साथ में खेल भी रहे हैं। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आप बच्चों के ऊपर प्लीज़ इस चीज़ को स्ट्रेस, उनके ऊपर ऑलरेडी स्ट्रेस है, आप उस स्ट्रेस को इन्हांस मत करेंगे। वो हर वक्त किताबें जो हैं वो लेके और वो
अपना सर जो है वो उन्हीं किताबों में फंसाए रखें। आप उनको अच्छा खिलाएं, अच्छा सुलाएं और अच्छा खिलाएं। इन चीज़ों को आपको मैनेज करने की जो है वो ज़रूरत है। उनका रिफ़्रेशमेंट टाइम जो है वो आप उसमें डेफिनेटली वो आप रखें। इसी तरह से होम ट्यूशन या एकेडमी में अगर आपके बच्चे जा रहे हैं, होम ट्यूशन को वैसे तो मैं शेडो एजुकेशन के तौर पे लेता हूँ कि जी ये एक थर्ड एलिमेंट हमारे जो माशरे में इंट्रोड्यूस हो चुका है, ऑल दो के इट प्लेज़ अ रियली गुड रोल। लेकिन फिर भी अगर बच्चा आपका ट्यूशन पे भी जा रहा है या एकेडमी जा रहा है तो अगेन दिस इज़ यू आर द पेरेंट एंड दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द प्रोग्रेस, टू चेक व्हाट योर चिल्ड्रन आर लर्निंग एट द ट्यूशन सेंटर। और अगर होम ट्यूशन है तो उस पर भी आप नज़र रखेंगे कि जी ट्यूटर आप जो है क्वालिटी ऑफ द ट्यूटर कैसी है, वो बच्चों को कैसा पढ़ा रहा है, आपको चेक करना पड़ेगा। आप अपने कंधों से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। प्लीज़ दिस इज़ द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि आपका बच्चा अगर स्टडी में वीक है तो दिस इज़ दी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट द किड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उसको नहीं कह सकते कि वो कोई भी बच्चा दुनिया में जो आता है जी वो नालायक अल्लाह ताला पैदा नहीं करते, तो हम उसको लायक या नालायक बनाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस टाइम को जो है वो क्वालिटी टाइम में उसको कन्वर्ट करें। और जितने एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, बच्चों को स्ट्रेसफुल होने की बजाय उनके दोस्त बने और उनके साथ इन चीज़ों को शेयर करें, एग्ज़ाम्स के बारे में उनके साथ बात करें और उनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएं, मॉक पेपर्स उनको दें। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था एक चीज़ों का जो मैंने आपके साथ आई थॉट कि आई मस्ट शेयर इट विद यू। और एक नई डिस्कशन जो है वो और नई वीडियो लॉग के साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कुछ अदर टॉपिक्स के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए जी आप अपना ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।